कि अनूप रूप भूपतिम नतोऽहमुर्विजापतिम प्रसीद मे नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि मे। आपका भूपति रूप अनूप है। हे उर्विजापतिम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाइए और आप अपने चरण की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। इसके बाद महात्मा कहते हैं कि पठन्ति ये अस्तवम इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ते नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता त्वदीय भक्ति संयुता। पठन्ति ये अस्तवम इदम नरादरेण ते पदम। जे नरादरेण इदम अस्तवम पठन्ति ते त्वदीय भक्ति संयुता पदम व्रजन्ति नात्र संशयम। जो मनुष्य, ये नरादरेन माने जो मनुष्य आदर पूर्वक इदम अस्तवम माने इस स्तुति को नित्य पाठ करते हैं। जो मनुष्य आदर पूर्वक इस स्तुति को पाठ करते हैं वह आपकी भक्ति से युक्त हो करके, आपके द्वारा प्रदत्त भक्ति से युक्त हो करके आपके पद को प्राप्त करते हैं। नात्र संशयम, यहाँ पर कोई संशय नहीं है। पठन्ति ये अस्तवम इदम नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। आपके द्वारा प्रदत्त भक्ति से युक्त होकर के वे आपके पद को प्राप्त करते हैं। कहने का भाव यह है कि भक्तिहीन होने पर, भक्ति रहित होने पर यदि भगवान का धाम प्राप्त भी हो जाए तो वहां पर स्थिरता नहीं रह सकती है। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भगति न आदरी। जे ज्ञान मान विमत्त तब भव हरनि भगति न आदरी। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। इसलिए जब आपकी भक्ति से युक्त होकर के आपके धाम को, आपके पद को जो व्यक्ति पाता है तो उसको वहां से गिरना नहीं होता है। श्री अत्रि जी द्वारा की गई स्तुति का यह महात्मा है। गोस्वामी जी समय समय पर विशेष प्रसंगों का विशेष महात्मा
प्रस्तुत करते आए हैं। जैसे यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही। उन्हें सुख प्राप्त होगा। भगवान श्री राम जी के प्राकट्य प्रसंग को प्रस्तुत करते हुए उनका महात्म वर्णन किए। यह चरित जे गावही हरि पद पावही, ते न परहि भव कूपा। भगवान श्री राम चारों भाइयों के विवाह का महात्म वर्णन किए। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनि जे सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही, ते सर्वदा सुख पावही। भगवान श्री राम जी के वनवास लीला का महत्व वर्णन किए। श्री राम जी के वनवास लीला का महत्व वर्णन किए। अजहु जासूर सपने हुकाऊ, बसहु लखन सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पायहि सोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई, जो पथ पाव कबहु मुनि कोई। वैसे ही यहाँ पर श्री अत्रि जी द्वारा की गई स्तुति का महात्म गोस्वामी जी वर्णन किए। इस स्तुति में 12 छंद है। इस स्तुति में 12 छंद है। 12 छंद में अलग अलग बातें श्री अत्रि जी ने कही है। जैसे कि पहला छंद है, नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिनाम स्वधामदम। इस छंद में भगवान श्री राम जी का गुण वर्णन है। गुणों का वर्णन है। दूसरे छंद में श्रृंगार वर्णन है। निकाम श्याम सुंदरम भवाम्बुनाथ मंदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचनम। इसमें श्रृंगार वर्णन है। तीसरे में वीरता का वर्णन है। वीर रस, प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमेय वैभवम, निसंग चाप सायकम धर्म त्रिलोक नायकम। चौथे और पांचवें छंद में रामायण वर्णन है। रामायण वर्णन है। कैसे? तो आप पढ़ें तो इस बात समझ में आएगी कि दिनेश वंश मंडनम ये अवतार है। महेश चाप खंडनम स्वयंवर भूमि की चर्चा है, जहां पर शिव धनुष श्री राम जी ने तोड़ा। मुनिंद्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम, मनोज वैरी वंदितम अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। ये चौथे पांचवें छंद में रामायण वर्णन है, श्री रामलीला वर्णन है। छठवें छंद में सिद्धांत वर्णन है। छठवें छंद में सिद्धांत वर्णन है।
जैसे कि नमामि इंदिरा पतिम, इसमें द्वैत सिद्धांत है। ये भजे सशक्ति सानुजम, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत है। सचीपति प्रियानुजम, ये अद्वैत सिद्धांत है। तो तीनों का वर्णन है, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत। द्वैत उसे कहते हैं जिनमें दो की मान्यता है। द्वैत सिद्धांत वाले कहते हैं कि दो ही सत्य है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत वाले कहते हैं कि तीन सत्य हैं। दो मानने वाले भगवान और भगवती को मानते हैं। तीन मानने वाले भगवान, भगवती और भक्त तीनों को मानते हैं। भगवान, भगवती और भक्त जीव मात्र को मानते हैं, तीनों को मानते हैं। और अद्वैत मानने वाले एक को मानते हैं, केवल भगवान, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो छठवें छंद में सिद्धांत की बात गोस्वामी जी ने कही श्री अत्रि जी के मुख से। सातवें छंद में चरण सेवा का फल वर्णन किया गोस्वामी जी ने। सातवें छंद में चरण सेवा का फल है। त्वदंघ्रि मूलये नराः भजन्ति हि न मत्सराः पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीचि संकुले। पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क बीचि संकुले। तो इस प्रकार से चरण सेवा का फल इसमें वर्णन है। आठवें छंद में भजन की विधि वर्णन है। आठवें छंद में भजन की विधि वर्णन है। कैसे भजन करें वह विधि वर्णन है। विविक्त वासिनः सदा भजन्ते मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम् प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकम् प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। ये भजन की विधि वर्णन है। नौवें छंद में निर्गुण स्वरूप का वर्णन है। त्वमेकमद्भुतं प्रभुं त्वमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। दसवें छंद में भगवत प्राप्ति की सुगमता और अगमता दोनों बातें कही गई है। दसवें छंद में भगवत प्राप्ति की सुगमता और अगमता दोनों बातें कही गई है। भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनां सुदुर्लभम स्वभक्त कल्प पादपम समम सुसेव्यमन्वहम्। ग्यारहवें छंद में वरदान की याचना है। 11वें छंद में वरदान की याचना है।
अनूप रूप भूपतिम नतोह मुरविजापतिम प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में, पदाब्ज भक्ति देहि में। और 12वें छंद में महात्म वर्णन है। पठन्ति ये अस्तवम इदम नरादरेन ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। इस प्रकार से अलग अलग छंदों में अलग अलग भाव, अलग अलग बातें श्री अत्रि जी ने कही है। बिनती करी मुनि नाय सिरा कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजे मत मोरी, कबहु तजय मत मोरी। बिनती करि मुनि नाय सिर कह कर जोरी बहोरी। बिनती करि मुनि नाय सिरा कह कर जोरी बहोरी। विनती करके मुनि श्री अत्रि जी ने नाई सिर माने सिर नवाया और बहोरी कर जोरी कहा। बहोरी माने पुनः, कर जोरी माने हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मोरी मति चरण सरोरुह कबहु जनि तजय। हे मेरे नाथ, आपके श्री चरण कमल को मेरी बुद्धि कभी भी नहीं त्याग करे, कभी भी न छोड़े। बिनती करि मुनि नाय सिरा कह कर जोरी बहोरी। बिनती करे मुनि नाय सिरा कह कर जोरी बहोरी। श्री अत्रि जी महाराज ने विनती की है और सिर नवाया है। पुनः हाथ जोड़ करके कहा। प्रश्न उठता है कि हाथ जोड़ करके स्तुति तो कर ही रहे थे, फिर हाथ जोड़ने की बात यहां पर क्यों कही गई? तो इसका उत्तर यह है कि जब श्री अत्रि जी ने कहा पठन्ति ये अस्तवम इदम नरादरेन ते पदम व्रजन्ति, तो पठन्ति ये अस्तवम इदम नरादरेन ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम त्वदीय भक्ति संयुता। ये जो अक्षर का प्रयोग है पठन्ति ये अस्तवम इदम, अस्तवम इदम, इदम माने यह स्तुति, तो स्वाभाविक है कि अंगुलियां निर्देश किए हो। पठन्ति ये अस्तवम इदम, इदम स्तुति, यह स्तुति, तो अंगुलियां निर्देश किए हो। अथवा तो विनती करने के बाद जब मुनि ने सिर नवाया तो जो बद्ध अंजलि थी वह अलग अलग हो गई। स्तुति करने के बाद जब मुनि ने सिर नवाया तो एक कार्य पूरा हुआ, तो स्वाभाविक है कि बद्ध अंजलि अलग अलग हो गई। इसके बाद पुनः इन्होंने हाथ जोड़ लिए।
और श्री अत्रि जी ने कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमल को कभी भी न त्यागे। ध्यान दीजिएगा, शरीर इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियां मन के अधीन है, मन बुद्धि के अधीन है, और ये बुद्धि मैली हो जाती है कब? जब इसके अंदर में कामना उत्पन्न होती है, जैसे कि सुतेषणा, वित्तेषणा, लोकेशना। सुतवित लोक ईसना तीनी, कही के मति न कृत न मलिनी, कही के मति न कृत न मलिनी। तो ये जो है वासना है, इससे बुद्धि मलिन हो जाती है। श्री अत्रि जी ने श्री रघुनाथ जी से कहा, सरकार, मेरी बुद्धि इन सांसारिक प्रपंचों की कामना में मलिनता को न प्राप्त हो करके, बल्कि आपके चरण कमल में हमेशा लगा रहे, यही कृपा आप किए रहिए। विनय पत्रिका 86 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, श्री सुनीति जी कहती हैं ध्रुव जी से, बेटा ध्रुव, इहई कहो सुत वेद चहूं, इहई कहो सुत वेद चहूं, श्री रघुबीर चरण चिंतन तजी, नाहि न ठोर कहूं, जाके चरण बिरंची से सिद्धि पाई शंकर हूं, सुख सनकादि मुक्त विचरत तेऊ, भजन करत अजहूं। तो यही कहो सुत वेद चहु, श्री रघुवीर चरण चिंतन तजी, नाहिन ठौर कहूं। चारों वेदों का यह सिद्धांत है कि भगवान के चरण को छोड़ करके कहीं भी ठिकाना नहीं है। प्रश्न ये उठता है, अत्रि जी महाराज ने भक्ति का वरदान तो मांगा, एक बार नहीं बल्कि 2 बार मांगा। एक बार तो छंद में ही मांगा, प्रसीद में नमामिते, पदाब्ज भक्ति देहि में, और दोबारा इस दोहे में मांगा, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजई मति मोरी। लेकिन श्री राम जी ने कुछ कहा नहीं, ऐसा क्यों? ये प्रश्न है। इसका उत्तर यह है, इसका समाधान यह है कि श्री राम जी मर्यादा का निर्वाह कर रहे हैं। कौन सी मर्यादा? तो माधुर्य की मर्यादा का निर्वाह कर रहे हैं। श्री अत्रि जी के हृदय में श्री राम जी के प्रति वात्सल्य भाव है। तो जहां वात्सल्य भाव है वहां पर स्वाभाविक है कि श्री अत्रि जी के प्रति श्री राम जी के हृदय में पूज्य भाव है। तो सरकार तथास्तु नहीं कह पाए माधुर्य की मर्यादा को निर्वहन करते हुए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वरदान श्री अत्रि जी को प्राप्त नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है। वरदान अवश्य प्राप्त हुआ है।
कैसे? तो जैसे श्री अहिल्या जी को प्राप्त हुआ, श्री जनक जी को प्राप्त हुआ, श्री गुरु वशिष्ठ जी को प्राप्त हुआ है, महर्षि भारद्वाज जी को प्राप्त हुआ है, वैसे ही श्री अत्रि जी महाराज को भी प्राप्त हुआ है। इन जगहों पर जैसे जो पूज्य पद पर हैं, उन लोगों को श्री राम जी मन से भक्ति का वरदान देते हैं। श्री अहिल्या जी के लिए गोस्वामी जी ने लिखा, जो यति मन भावा सोबर पावा, गई पति लोक आनंद भरी, गई पति लोक आनंद भरी। श्री जनक जी महाराज बार बार मांगो कर जोरे, मनि परिहरई चरण जनि भोरे, सुनि बर वचन राम परितोषे। सुनि बर वचन श्री राम जी को संतुष्टि हुई, पूरन काम राम परितोषे। सुनि बर वचन प्रेम जन पोषे, पूरन काम राम परितोषे। तो इस प्रकार से श्री जनक जी को भी प्राप्त हुआ। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, नाथ एक वर मांगो, राम कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु घटै जनि नेह, कबहु घटै जनि नेह। अस कहि मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। इस प्रकार से और महर्षि भरद्वाज जी कहते हैं, अब करी कृपा देहु बर येहु, निज पद सरसिज सहज सनेहु। इन जगहों पर श्री राम जी कुछ कहते तो नहीं है, लेकिन श्री राम जी के मन को अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसे पूज्य लोग, पूज्य चरण जब भक्ति में अनुरक्त होते हैं तो श्री रघुनाथ जी को ही अच्छा लगता है। विनती करि मुनि नाई सिरा, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु तजय मति मोरी। गोस्वामी जी ने मानस जी में एक बात कही है, यहाँ पर जो छंद है, सरोठा है, दोहा है, ये कमल के फूल है, और जो चौपाइयाँ हैं ये क्या है? कहा चौपाइयाँ जो है ये पूरैन है। इतनी अच्छी बड़ी स्तुति जो श्री अत्रि जी ने की है, ये मानो श्री राम जी के चरणों में उन्होंने फूल पर फूल, फूल पर फूल चढ़ाया है, पुष्प ही अर्पित किया है। कौन सा पुष्प? तो कमल पुष्प अर्पित किया है। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं, अनसुईया के पद गही सीता, अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, अनसुईया के पद गही सीता। अनसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता।
श्री सीता जो सुशील हैं, विनीता हैं, वे बहुरी माने पुनः अनसुईया के पद गही मिली। जो सुंदर शीलवान है, सुशील हैं, विनम्र हैं, ऐसी श्री सीता जी श्री अनसुईया जी के चरण कमल को पकड़ करके वंदन प्रणाम की। श्री अनसुईया जी ने श्री सीता जी को हृदय से लगाया। श्री अनसुईया जी के हृदय में श्री सीता जी के प्रति पुत्री का भाव है, बेटी का भाव है। श्री अनसुईया जी से मिलने के लिए श्री अत्रि जी महाराज ने श्री किशोरी जी से कहा है। ऐसा महर्षि वाल्मीकि जी ने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा है। उनकी आज्ञा पाकर के श्री सीता जी श्री अनसुईया जी से मिलने के लिए गई हैं। श्री अत्रि जी महाराज श्री राम जी की आगवानी किए, पूजन किए, स्तुति किए। कहीं भी श्री अनसुईया जी का नाम नहीं है। अनसुईया जी का नाम यहां पर आ रहा है। इसमें संतों का दो पक्ष है। एक पक्ष तो संतों का ये है कि जी जब श्री अत्रि जी पूजन अर्चन कर रहे थे तो श्री अनसुईया जी भी साथ में थी, वे कोई अलग नहीं थी। दूसरा पक्ष संतों का ये है कि श्री अनसुईया जी के हृदय में विशुद्ध पतिव्रत धर्म है और उनके लिए उनके पति ही श्री राम है। उनके लिए उनके पति ही श्री राम है। अर्थात पति में ही भगवान की भावना करती हैं कि मेरे पति ही परमेश्वर है। और इसीलिए इस बात को पंडित विजयानंद त्रिपाठी जी ने माना है। और इसीलिए श्री अत्रि जी ने श्री सीता जी से कहा, बेटी तुम अनसुईया जी से मिलकर के आशीर्वाद प्राप्त करो। अनसुईया वह है जिनमें असूया न हो। अनसुईया वह है जिनमें असूया न हो। असूया माने निंदात्मक दोष न हो, जो दोषों से रहित हो। जिनमें किसी प्रकार से कोई दोष न हो, वह अनसुईया। तो जिस मनुष्य की बुद्धि रूपी अनसुईया जब दोषों से रहित हो जाती है, जिस व्यक्ति की बुद्धि, जिस मनुष्य की बुद्धि असूया रहित हो जाती है, दोष से रहित हो जाती है, वही व्यक्ति अत्रि होता है, जो त्रिगुणातीत होता है। बुद्धि असूया रहित हो, असूया माने दोष, दोष से रहित हो, तब वह व्यक्ति अत्रि होगा। और फिर जब वह व्यक्ति अत्रि होगा तो उनके पास श्री राम जी स्वयं चल करके जाते हैं। कहिए तात सो परम विरागी, तृणसम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ऐसी स्थिति में ही अत्रि वह व्यक्ति कहला सकता है। कहिए तात सो परम विरागी, तृणसम सिद्धि तीन गुण त्यागी।
अनुसुईया जी की कथा हम लोग अयोध्या कांड में श्रवण किए हैं। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सव पातक पोतक डाकनी। श्री अनुसुईया जी जिनकी एक सहेली थी, सखी थी, उनको श्राप हो गया कि तुम विधवा हो जाओगी, पति से रहित हो जाओगी। इन्होंने श्री अनुसुईया जी से कहा तो श्री अनुसुईया जी ने सूर्य के उदय होने पर ही रोक लगा दिया। 10 रात्रि की एक रात्रि हो गई थी। यह है इनमें पतिव्रत धर्म का बल, तप का बल है। फिर देवताओं ने जब कहा है श्री अनुसुईया जी से, तो श्री अनुसुईया जी ने बात मानी है इस शर्त पर कि मेरी सहेली विधवा नहीं होनी चाहिए। कहा ठीक है। श्री अत्रि जी महाराज जब तपस्या करते हैं तो श्री अनुसुईया जी उनकी सेवा में रहती है। एक बार की बात है, बहुत लंबे समय के लिए अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष पड़ गया, जिसमें ये बात कहेगी कि सैकड़ों साल तक वर्षा ही नहीं होगी। तब श्री अत्रि जी लोगों के दुख को नहीं देख सके तो वे समाधि लगा लिए। समाधि लगा लिए तो उनके अन्य जो शिष्य थे, भक्त थे, सब चले गए। लेकिन श्री अनुसुईया जी उनकी सेवा में रहती हैं, नित्य सेवार्चन करती हैं, उपवास करती हैं। इस प्रकार से इनकी तपस्या को देख करके सब देवता बड़े प्रभावित होते हैं। इनके दर्शन के लिए ब्रह्मादि, शिव जी, गंगा जी, सब के सब यहाँ पर चित्रकूट में आते हैं। सब तो चले जाते हैं पर गंगा जी वहीं रह जाती हैं, यह सोच करके कि यदि मौका मिला तो मैं ऐसी भाग्यशालिनी तपस्विनी की सेवा करूंगी। श्री अत्रि जी की समाधि खुली और उन्होंने अनुसुईया जी से कहा कि देवी मुझे जल चाहिए। तो श्री अनुसुईया जी ने कहा ठीक है स्वामी, मैं जल लेकर आती हूं। जल ढूंढने के लिए निकलती हैं तो मार्ग में श्री गंगा जी इनके मनोभाव को जान करके प्रकट हो जाती है और कहती हैं देवी क्या चाहिए। तो श्री अनुसुईया जी कहती हैं कि मुझे तो श्री गंगा जी का जल चाहिए, मुझे तो अपने पति के लिए जल चाहिए। तो श्री गंगा जी ने कहा अच्छी बात है, आप एक गड्ढा बनाइए, अभी आपको जल प्राप्त होगा। श्री अनुसुईया जी ने पूछा तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं गंगा जी हूं। श्री अनुसुईया जी ने गड्ढा बनाया है, गंगा जी उसमें जल रूप में परिणत हो गई हैं। एकदम से जल से लबालब भर गया है गड्ढा हुआ। श्री अनुसुईया जी कमंडल में जल लेकर के आई है। जल पान किया है श्री अत्रि जी ने, तो जल के पीते ही उन्होंने समझ लिया कि ये तो दिव्य जल है। पूछा कि यह जल आपने कहां पाया। श्री अनुसुईया जी ने सारी बातें कही। तो श्री अत्रि जी ने कहा कि क्या मुझे भी दर्शन मिलेगा गंगा जी का। तो श्री अनुसुईया जी ने कहा अवश्य मिलेगा स्वामी जी, क्योंकि मैंने श्री गंगा जी को यह कहा है कि जब तक मेरे पति आकर के देख नहीं लेंगे तब तक आप यहीं रहिएगा। तो श्री गंगा जी वहीं हैं, आप चलिए। श्री अनुसुईया जी ने श्री अत्रि जी को ले जाकर के दर्शन कराया है। गंगा जी बहुत प्रसन्न हुई हैं, अत्रि जी भी बहुत प्रसन्न हुए हैं। श्री अत्रि जी ने गंगा जल में स्नान किया है, पान किया है, अपने आप को धन्य माना है। फिर इसके बाद श्री अत्रि जी ने कहा देवी आप जाइए नहीं, यहीं रहिए।
तो श्री गंगा जी ने कहा कि यदि देवी अनसुईया जो इतने समय से शिवार्चन कर रही हैं, शिव जी की पूजा कर रही हैं, उसमें से 1 वर्ष का पुण्य मुझे दे दें तो मैं रह जाऊंगी। श्री अनसुईया जी कहती हैं इसमें कोई बात नहीं है, जब मेरे पति की इच्छा पूर्ति होगी और फिर जन कल्याण होगा तो 1 वर्ष क्या है, आप जो भी लेना चाहे सब पुण्य में देने को तैयार हो। तो श्री अनसुईया जी के देने पर, पुण्य देने पर श्री गंगा जी वहीं रह जाती हैं। यही है श्री मंदाकिनी गंगा जी। तो श्री अनसुईया जी, इनके सतीत्व, इनकी पतिव्रता की प्रशंसा सुन करके त्रिदेवियों के मन में ईर्ष्या होती है और फिर वह देवियां श्री उमा, श्री रमा, श्री ब्रह्मानी अपने अपने पति को भेजती हैं परीक्षा लेने के लिए, देखने के लिए। और परिणाम ये होता है कि इन त्रिदेवों को श्री अनसुईया जी के पुत्र बनना पड़ता है। पालने में पुत्रों को देख करके श्री अत्रि जी पूछते हैं, ये कौन? कहा स्वामी ये आपके पुत्र हैं। ये कैसे पुत्र हो गए? तो श्री अनसुईया जी बताती हैं सारी बातें। तो कहने का भाव ये है, ये हैं श्री अनसुईया जी जिनकी पतिव्रताओं में तथा तपश्चर्याओं में बड़ी प्रसिद्धि है। अनसुईया के पद गए सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई। आशिख देई निकट बैठाई, आशिख देई निकट बैठाई। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशिख देई निकट बैठाई। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी श्री अनसुईया जी के मन में अधिकाई सुख, अधिकाई माने अत्यधिक सुख प्राप्त हुआ। आशिख देई निकट बैठाई, आशीर्वाद दे करके निकट समीप में श्री अनसुईया जी ने श्री किशोरी जी को बिठाया। जिनके प्रति बहुत प्रेम होता है उनको निकट में आसन दिया जाता है, निकट बैठाया जाता है। जैसे भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, कपि उठाई प्रभु हृदय लगावा, कर गए परम निकट बैठावा। आशीर्वाद दिया है श्री अनसुईया जी ने। सदा सुहागिन हो तुम, जब लगे मही शीस, जब लगी मही शीस। तो सुहाग की अचलता के लिए श्री अनसुईया जी ने आशीर्वाद दिया है। और इसके बाद दिव्य बसन भूषण पहिराए, दिव्य बसन भूषण पहिराए। जे नित नूतन
अमल सुहाए। जे नित नूतन अमल सुहाए। दिव्य वसन भूषण पहिराए। श्री अनुसुईया जी ने दिव्य वस्त्र और आभूषण किशोरी जी को पहनाया। गोस्वामी जी कहते हैं यह वस्त्राभूषण नित्य नए रहेंगे, नित्य नए रहेंगे, कभी न ये मैला होगा न कभी पुराना होगा। यह हमेशा नया बना रहेगा, अमल माने निर्मल रहेगा और सुहाय माने सुंदर रहेगा। प्राकृतिक कपड़े में ये 3 दोष होते हैं। कैसे? कहा एक दोष ये होता है कि चाहे जितना बढ़िया कपड़ा हो वो धीरे धीरे पुराना हो जाता है। दूसरा दोष ये होता है कि वह मलिन हो जाता है, वह शोभा वह तेज कपड़ों में नहीं रह जाता है। और तीसरा वह शोभाहीन हो जाता है। लेकिन श्री अनुसुईया जी ने जो वस्त्र किशोरी जी को पहनाया है वह नया रहेगा, निर्मल रहेगा और शोभा से युक्त रहेगा हमेशा। दिव्य वसन भूषण पहिराए। जे नित नूतन अमल सुहाए। जे नित नूतन अमल सुहाए। श्री अनुसुईया जी में वह तप है, तेज है। इन्होंने दिव्य लोक से यह वस्त्र आभूषण मंगाया है। वैसे श्री राम दोनों भाई बलकलधारी हैं और बलकल वन में उपलब्ध हो जाया करते हैं। श्री लक्ष्मण जी श्री किशोरी जी के चरण तक ही दर्शन करते हैं। किशोरी जी के कपड़े मैले हुए कि नहीं हुए ये इनको जानकारी नहीं रहती है। श्री राम जी परम तपस्वी हैं। अयोध्या जी से चलते वक्त ही किशोरी जी ने श्री राम जी से पूछा था कि मुनि पत्नी कैसे बलकल धारण करती हैं। तो वहां पर वर्णन है कि किशोरी जी ने साड़ी पर ही एक बलकल लपेट लिया था, एक हाथ में लेकर के पूछा था, जिससे श्री गुरु वशिष्ठ जी महाराज को बहुत कष्ट हुआ था और उन्होंने श्री कैकेयी को बहुत फटकार लगाया था और आदेश दिया था कि किशोरी जी अपने वस्त्र आभूषण को लेकर ही जाएंगे। यहाँ पर श्री अनुसुईया जी ने श्री सीता जी के लिए दिव्य वस्त्राभूषण दिव्य लोक से मंगा करके प्रीति भेंट में अर्पित किया। और जब प्रीति भेंट में दिया जाता है तो उस पर यह नहीं विचार किया जाता है कि देने वाले से हमको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। यहाँ प्रीति भेंट की बात है। दिव्य वस्त्र और दिव्य आभूषण। आभूषण में सभी आभूषण है, जैसे कि नूपुर है, किंकनी है, चूड़ी है, अंगूठी है, कंकन है, बिजायत है, हार है, कंठश्री है, बेसर है, बिरिया है, टीका है, शीश फूल है, ये सब आभूषण है। गोस्वामी जी कहते हैं ये नित्य नया रहेगा, सभी आभूषण वस्त्र, और निर्मल बना रहेगा, सुंदर बना रहेगा। किशोरी जी के आभूषण तो थे, इसीलिए रावण जब इनको हरण करके ले जा रहा था तो गिर पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दिन पट दारी डारी। तो पट ही केवल नहीं था, उन पट में किशोरी जी के आभूषण भी थे। तो जे नित नूतन अमल सुहाए,
कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। कह ऋषि बधू सरस मृदुबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। ऋषि बधू श्री अनसुईया जी ने सरस माने रस युक्त, प्रेम रस से परिपूरित, मृदु माने कोमल वाणी से कहना शुरू किया। गोस्वामी जी कहते हैं श्री सीता जी के ब्याज माने बहाने से कछु नारी धर्म बखानी, कुछ नारी धर्म का बखान किया। ब्याज माने बहाना। रवि ने जो उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब नृपन दिखाया। तो कह ऋषि बधू सरस मृदुवानी, ऋषि बधू श्री सीता जी से सरस और कोमल वाणी से कहने लगी और श्री सीता जी के बहाने से कुछ पतिव्रत धर्म का बखान किया। श्री अनसुईया जी की वाणी सरस है और कोमल है। जैसे नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, नाथ तवानन शशि स्रवत कथा सुधा रघुवीर, श्रवण पुटन मन पान करी नहीं अघात मति धीर। तो नारी धर्म कछु ब्याज बखानी, कह ऋषि बधू सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। हे राजकुमारी सुनिए, नारी के जीवन में उनकी माता, उनके पिता, उनके भ्राता, उनके हितकारी माने कुटुंबी लोग, परिवार के लोग, सब मित प्रद, सब के सब मित प्रद माने सीमित सुख प्रदान करने वाले हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनो राजकुमारी। माता पिता भ्राता और हितकारी लोग
ये सभी मित प्रद माने सीमित सुख प्रदान करने वाले हैं। इस बात को श्री किशोरी जी ने भी कहा। मातु पिता भगनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृदय समुदाय सासु ससुर गुरु सजन सहाय सुत सुंदर सुशील सुखदाई। सबका नाम लिया। ये सब सीमित सुख प्रदान करते हैं। वैसे माँ बाप का संतान के प्रति स्नेह तो होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर भी माँ का सर्वाधिक प्रेम 5 वर्ष तक रहता है, पिता का सर्वाधिक प्रेम 10 वर्ष तक रहता है। और भाई की बात रही तो भाई का प्रेम सामान्य रूप से रहता है। स्त्री के विवाहोपरांत, कन्या के विवाहोपरांत माता पिता भाई का वह प्रेम भी नहीं रह जाता है। इसलिए किशोरी जी ने कहा है कि जहां लगी जगत नेह अरु नाते पिए बिनु तिया ही तरन होते ताते। जहां लगी जगत नेह अरु नाते पिए बिनु तिया ही तरन होते ताते। तन धन धाम धरन पुर राजू पति विहीन सब शोक समाजू। तो मातु पिता भ्राता हितकारी, माता पिता भ्राता और हितकारी माने हितैषी लोग, ये सब सीमित सुख प्रदान देते करते हैं, स्वल्प दाता है। तो असीम दाता कौन है? कहा अमित दानी भरता वै देहि। अमित दानी भरता वै देहि। अधम सोनारी जो सेवनते ही। अधम सोनारी जो सेवनते ही है वैदेही। नारी के लिए उनके भरता, भरता माने पति, अमित दानी माने असीम दाता है। सो नारी अधम है कौन? जो ऐसे असीम दाता पति की सेवा नहीं करती। अधम सो नारी जो सेवनते ही, जो उनकी सेवा न करे वह नारी अधम है। तो श्री अनुसुईया जी श्री सीता जी के बहाने से जगत के नारियों को शिक्षा देने के लिए पतिव्रत धर्म का बखान कर रही हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयंगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री जानकी मंगल से।